राधे राधे मित्रों। देखिए, जो कबीरदास हैं वो अपने अनुभवों के बारे में हमें बताते हैं कि व्यक्ति धर्म से चले तो वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है और विनम्र विनम्र बनता है। और वे हरेक जीव में कहते हैं कि आप हरेक जीव में परमात्मा देखो। आइए इस कहानी को, इस बात के लिए कहानी के द्वारा जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी में कबीरदास जी एक साधारण जुलाहे के रूप में रहते थे। उनका काम था दिन भर चरखा चलाना, रात को ध्यान करते थे भगवान का। लेकिन उनके आसपास के लोग जो थे वो भारी धार्मिकता में विश्वास रखते थे। उन्हें अक्सर ताने मारते रहते थे, क्या एक जुलाहा भी संत बन सकता है? तू तो रोज धागा बुनता है, कोई मंत्र तंत्र नहीं करता, तू क्या जानता है इसके बारे में? कबीरदास के लिए भला बुरा कहते लोग। तो कबीरदास जी इतने दीन भाव के थे कि बहुत बड़े दयालु भाव के, उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता था। कबीरदास जी मुस्कुरा देते, जब वे जवाब नहीं देते बस करधा चलाते रहते और भीतर से राम नाम राम 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 जपते रहते थे पूरे दिन। लोग आकर के उन्हें ताने मारते थे, कोई उत्तर नहीं दे रहे, राम नाम अपना जप चल रहा है। और राम तुम्हें पता ही है, जब एक बार सीढ़ियों पर लेटे थे और उनके गुरु थे, उन्होंने मना कर दिया चेला बना उनके लिए बताने के लिए, चेला बनाने के लिए, तब से उन्हें राम नाम मिल गया। बस भैया राम राम जप रहे हैं। एक दिन नगर के एक प्रसिद्ध पंडित उनके पास में आए और पंडित जी बहुत बड़े अभिमान से भरे हुए थे। जब अभिमान से भरे हुए तो और बोले, कबीर देख, मैं वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और हर दिन 10 बार गीता पढ़ता हूँ, व्रत रखता हूँ, सभी तीर्थों पर जाता हूँ। तू बता, तुझे क्या अधिकार है कि तू स्वयं को संत कहेगा? अब कबीरदास जी भैया चुप, कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि वो पंडित जी थे। वो बोलने में 10 बार गीता पढ़ रहा हूँ, वेदों का पूरा ज्ञान है मुझे, मैं तीर्थों पे जा रहा हूँ, सारी बात उन्होंने बता दी। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? धीरे स्वर में बोले। अब पंडित जी भैया अभिमान से रहे, बोले हाँ बोलो पूछो। कबीरदास जी बोले, भैया आप तो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं, क्या वह आपको अपने भीतर की शांति से मुक्त करता है? पंडित जी चुप रहे। फिर कबीर ने फिर पूछा, क्या आप सब में ईश्वर को देख पाते हो, चाहे वह चोर हो, ब्राह्मण हो या कोई साधारण जुलाया हो? अब पंडित जी को गुस्सा फिर आई। अब पंडित जी को गुस्सा आई, झक्कार के बोले, नहीं, चोर तो अधर्मी होता है, मैं ब्राह्मण को ही पूजता हूँ, चोर को क्यों पूजूंगा? अब कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, पढ़े सुने का अर्थ न समझे सो सब झूठा ज्ञान, जब तक अंदर दीप न जले तब तक अंधा जान। भैया उनने श्लोक सुनाए थे, पंडित जी चुप रहे। तभी एक बूढ़ी औरत आई वहां पर, जिसके कपड़े बहुत फटे हुए थे। कबीरदास ने अपनी बुनी हुई चादर उसके लिए दे दी। पंडित ने ताना मारना शुरू कर दिया, तू यही दिखावा करता है, चादर बांटता है, खुद को महान बताता है, संत कहता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। भैया अभिमानी पंडित था, ऐसे बोलेगा। कबीर बहुत गंभीर हो गए और बोले, यह चादर मैंने मन की सफाई के साथ बुनी है, हर धागे में राम का नाम है। यह वस्त्र शरीर नहीं आत्मा को ढकता है, और आत्मा पर जब दया, करुणा, प्रेम और समता का वस्त्र चढ़ता है तभी वह ईश्वर के योग्य बनता है। पंडित जी चुप रह गए, कुछ नहीं बोल सके। वह धीरे धीरे कबीर के चरणों में बैठ गए और बोले, मुझे पढ़ना सिखा दिया कबीर, अब मैं ज्ञान के पीछे नहीं हूँ, अनुभव के पीछे जाऊंगा। तो दोस्तों, कबीरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि धर्म कांड नहीं, आध्यात्मक अनुभव होना चाहिए। और ज्ञान वही सच्चा होता है
जो हमें विनम्रता बताता है, कोई कितनी भी गाली दे दे पर भी हमें गुस्सा ना आए। समतत्व सिखाता है और हर एक जीव में कहता है कि सब में भगवान है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री।